आज हम दो प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है √5 प्लस √2 का वर्ग को सरल कीजिए और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है √3 प्लस √2 का वर्ग को सरल कीजिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को हल किया जाता है और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है √5 प्लस √2 का वर्ग को सरल कीजिए। तो कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वो सूत्र को याद कर लेते हैं या तो लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर इसका फार्मूला हम याद कर लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a का वर्ग होता है प्लस b का वर्ग होता है प्लस 2ab होता है। ये फार्मूला हो गया। तो यही सूत्र के सहारे अभी हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर √5 को क्या करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं और इधर √2 को क्या मानते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। a का वर्ग यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर √5 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है b का वर्ग, b में यहाँ पर क्या माने हैं √2 माने हैं। तो यहाँ पर √2 का वर्ग लिखते हैं, √2 का वर्ग लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या होता है 2ab मान रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने a के मान कितना है √5 है और गुना b के मान कितना है √2 है यहाँ पर। अब इसका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है √5 का वर्ग करना है, यानी यहाँ पर √5 गुने √5 करते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या होगा √5 गुना √5 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हो गया 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस सेन, फिर यहाँ पर √2 का वर्ग करना है, यानी यहाँ पर √2 गुना √2 करते हैं तो बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस सेन लगाते हैं। अब यहाँ पर गुना करते हैं 2 गुने √5 गुना √2। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। √5 गुना 2 करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर 5 प्लस 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर प्लस सिंह लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर 2√10 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर हम यही प्रश्न को दूसरी तरह से हल करेंगे तो कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं √5 प्लस √2 का वर्ग को पहले उतार लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार इसको हम उतार सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम 2 बार उतारेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा √5 प्लस √2 और इधर हो जाएगा √5 प्लस √2। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना करना होता है, इसलिए क्या किया हम इसको 2 बार उतार दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ √2 को कोष्ठ के बाहर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं √5 को पहले कोष्ठ के बाहर लेते हैं और अंदर में यहाँ पर ये संख्या है इसको लेते हैं दोनों को। यहाँ पर √5 हो गया प्लस √2 को कोष्ठ के अंदर लेते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये √2 को कोष्ठ के बाहर लिखते हैं और अंदर में फिर से एक बार हम लेते हैं इसको √5 प्लस √2 को कोष्ठ के अंदर ले लिए। अब इसके बाद यहाँ पर गुना करनी है। तो गुना करेंगे तो क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया √5 गुना √5 करते हैं तो क्या हो जाएगा √5 गुना √5। तो यहाँ पर 5 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ गुना किए तो क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ √5 गुना √2 करते हैं, यहाँ पर √5 गुना √2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √10 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ गुना करते हैं √2 गुना √5 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √10 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे, यानी यहाँ √2 गुना √2 तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे +2।
और उसके बाद जो संख्या एक समान का है उसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कौन सा संख्या एक समान है, यहाँ पर ये 5 और 2 एक समान है, तो यहाँ जोड़ेंगे, मतलब 2 + 5 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। और इधर √10 एक समान का है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। आगे हम क्या करते हैं कि दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है √3 + √2 का वर्ग को सरल कीजिए। ये प्रश्न को भी दो तरह से बनाएंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सूत्र में रखेंगे और इसके बाद इसमें बनाएंगे। तो क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग होता है प्लस b का वर्ग होता है प्लस क्या होता है, 2ab होता है। यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो यही सूत्र के माध्यम से अभी इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर √3 को क्या करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, और √2 को क्या मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं। ये मान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर फार्मूला में रखते हैं। अब मान रखते हैं तो यहाँ पर a का वर्ग यानी यहाँ पर a में क्या माने हैं, यहाँ पर √3 माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का वर्ग। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए b का वर्ग, b में यहाँ पर क्या माने हैं, √2 माने हैं, तो √2 का वर्ग। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 2ab होता है, यानी यहाँ पर 2 गुने a के मान क्या है, इसमें √3 है और b के मान कितना है, √2 है। इस तरह यहाँ पर क्या किए, बैठा दिए। अब इसका हल करते हैं, या तो वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर √3 का वर्ग करना है, यानी यहाँ पर हो गया √3 गुना √3 हो गया। तो गुना करेंगे क्या होगा, बराबर में यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। और उसके बाद यहाँ पर वर्ग करते हैं, √2 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पर √2 गुना √2, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसका वर्ग किए तो यहाँ पर हो गया 2। अब उसके बाद यहाँ गुना करते हैं, यहाँ पर 2 गुने √3 गुना √2, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ जोड़ते हैं तो 3 + 2 को जोड़ दिए तो क्या हो गया 5, यानी यहाँ पर हो गया 5 + 2√6 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर इसी प्रश्न को क्या करते हैं कि दूसरे तरह से हल करते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ √3 + √2 को यहाँ पर लिखते हैं और इसका वर्ग होता है। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, √3 + √2 का वर्ग को पहले यहाँ लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2 बार उतारते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा √3 + √2 और इधर हो गया √3 प्लस यहाँ पर √2। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको 2 बार उतार लिया, तो इस तरह उतार लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो सबसे पहले कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर हम गुना करेंगे √3 गुना √3 करेंगे, फिर यहाँ √3 गुना √2 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर √2 गुना √3 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे, इस तरह से। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम √3 को उतार लेते हैं, कोष्ठ के बाहर लेते हैं और कोष्ठ के अंदर यहाँ पर लेंगे √3 प्लस √2 को कोष्ठ के अंदर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम √2 को कोष्ठ के बाहर लेते हैं और अंदर में हम लेंगे √3 प्लस √2 को कोष्ठ के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं, तो यहाँ गुना करेंगे √3 गुना √3 करेंगे, तो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया कि √3 गुना √3 गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर √3 गुना √2 करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ पर हो गया √2 गुना √3 करते हैं तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया √6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या एक जैसा है यानी कि एक समान का है, उसे क्या करते हैं, एक तरफ करेंगे और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा संख्या एक समान का है उसको एक तरफ करते हैं और जोड़ेंगे। तो यहाँ पर
ये हो गया 3 प्लस ये 2 को यहाँ उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर हो गया √6 प्लस √6 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 में यहाँ 2 जोड़ दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर √6 प्लस √6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।